बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवांशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस मालिक व खालिक के लिए हैं जो मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम कुदरत की तरफ से इनायत करदा एक ऐसी सब्जी जिसको हम अदरक कहते हैं, अदरक के हवाले से हम आपको आज तफसील के साथ बताएंगे। इसमें कुरान करीम का जिक्र भी है, अहादीस मुबारक का हवाला जात भी मौजूद हैं और इतनी परफेक्ट लेवल की ये ग़िज़ा है, बहुत सारी बीमारियों के लिए शफा है। आए हम बताते हैं आपको अदरक के हवाले से। अदरक एक किस्म की जड़ है जो ज़मीन में होती है। तर को अदरक और खुश्क को सून कहते हैं। रंग सफ़ेद और भूरा और बू तेज होती है। मिजाज तर गर्म, दर्जा सोम में और खुश्क दर्जा अव्वल में सूखा हुआ और दूसरे दर्जा में गर्म और खुश्क होता है। दुनिया में अदरक का इस्तेमाल इस हद तक बढ़ चुका है कि जहाँ पर ताज़ा अदरक आसानी से दस्तयाब नहीं हो सकता, वहाँ पर अदरक का सफूफ तैयार करके बाजारों में बेचा जाता है। इसका जायका और तासीर बिल्कुल ताज़ा अदरक की मानंद होती है। ये काफ़ी अरसा तक खराब नहीं होता। अदरक को खुश्क करके सून बनाई जाती है जिसका इस्तेमाल हुक्मा और अक्सर अद्वियात के साथ करते हैं। अदरक से बेशुमार मसनूआत बनाई जा रही हैं। बुनियादी तौर पर अदरक एक सेहत बख्श जुज़ के तौर पर माना गया है। इसका इस्तेमाल भी मुख्तलिफ सूरतों में ज़माने कदीम से दौरे हाजिर तक हो रहा है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदरक का तज़किरा करके इसकी अहमियत को बुलंद कर दिया है। कुरान पाक इंसानों के लिए रहनुमा और शफा का मज़हर है। इसमें जिस किस्म की ग़िज़ा का तज़किरा अफादियत के साथ किया गया है, यकीनन इसकी हैसियत हम सब के नज़दीक मुसल्लमा हकीकत रखती है जिससे किसी तौर पर भी इनकार मुमकिन नहीं है। अदरक का जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमतों के बयान में फरमाया कि खुदाम यानी चांदी के बासन दिए हुए उनके इर्द गिर्द फिरेंगे और शीशे के निहायत शफाफ गिलास और शीशे भी चांदी के जो ठीक अंदाज के मुताबिक बनाए गए हैं और वहाँ उनको ऐसे प्याले भरे हुए पिलाए जाएंगे जिनमें सून की आमेज़श होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान से मालूम होता है कि जन्नत में भी जन्नतियों के लिए अदरक की महक बतौर इनाम उनके मशरूबात में शामिल कर दी गई है। इस आयत में जन्नतियों के लिए इरशाद हुआ कि उन्हें ऐसे मशरूबात से नवाजा जाएगा जिसमें अदरक का मजा होगा। तफसीर मज़हरी में कहा गया है कि सून की आमेज़श वाली शराब अरब के ज़ौक़ के लिए बहुत लजीज थी। उन्हीं के ज़ौक़ के एतबार से वादा फरमाया तफसीमुल कुरान में है, अहले अरब शराब के साथ साथ सून मिले हुए पानी को पसंद करते थे। अदरक के बारे में अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू सईद खुदरी के हवाले से एक रिवायत है। आप फरमाते हैं एक मर्तबा रूम के शहंशाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अदरक के मुरब्बा का एक बर्तन बतौर तोहफा पेश किया। आपने इसे कबूल फरमाया, फिर इसका एक टुकड़ा तमाम लोगों में तकसीम फरमाया और मुझे भी एक टुकड़ा मिला जो मैंने खा लिया। अदरक बतौर ग़िज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब और पसंदीदा ग़िज़ाओं में अदरक का शुमार भी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदरक को पसंद फरमाया है। अदरक का इस्तेमाल तकरीबन तमाम दुनिया में बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके तिब्बी फवायद बेशुमार हैं। माहिरीन तिब्ब ने इसे इंसानी जिस्म के लिए बेहतरीन ग़िज़ा और शफा करार दिया है। अब हम आपको बताते हैं अदरक से इलाज के बारे में। अदरक दिमागी काम करने वाले अफराद के लिए बेहद मुफीद है। कमजोर याददाश्त को बेहतर बनाता है। हाफजा की हर किस्म की खराबी को दूर करता है। मैदा को तकवियत पहुँचाता है। मैदा की गर्मी को दूर करके भूख बढ़ाता है। जिन अफराद को भूख नहीं लगती उनके लिए अदरक का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद है। अदरक दिमाग को भी ताकत देता है। ग़िज़ा को जल्द हजम करने में मदद देता है। रिया को खारिज करता है। अदरक का मुरब्बा सीने के अमराज के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। यह सीने में जमी हुई बलगम को निकाल देता है। दायमी खांसी में आराम पहुंचाता है। इसके इस्तेमाल से पेट की अलाइशें दूर हो जाती हैं, पेट की सफाई हो जाती है। बलगमी अमराज में अदरक का मुरब्बा खाना इंतहाई मुफीद है। अदरक दौरान खून में इजाफा करता है। इसके खाने से खून की नालियों में मौजूद रुकावटें दूर हो जाती हैं। खून की नालियों में जमी हुई चर्बी तह अदरक के इस्तेमाल से उतर जाती है। खून का दौरान ठीक तरह से काम करना शुरू हो जाता है। इसका इस्तेमाल दिल को तकवियत पहुंचाता है। दिल की हरकत करने में रफ्तार को दुरुस्त रखता है। दायमी कब्ज़ की हालत में अदरक का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद है। अदरक का टॉपिक चूंकि बहुत लंबा टॉपिक है, हम इंशाअल्लाह ताला इसको 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। आज इतना ही, चलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ जहाँ पे अदरक के हवाले से बेशुमार फवायद कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका इस्तेमाल आपको बड़े जामे तौर से बताया जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। बयात हकीम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह।